धन्यवाद। आधा पौन घंटा तो ये उसमें लगा देते। रूपाली जी और कुछ नहीं बोलेगी, बस इतना ही। मैं खाना बना रही हूँ एक्चुअली, कि हमारे यहाँ 1 o'clock हुआ है ना बच्चों का ब्रेक, इसलिए। हाँ या मतलब 2 काम साथ साथ में हो रहे हैं। हाँ, मेरे यहाँ 1 o'clock हो रहा ना अभी, तो 1 o'clock में बच्चों का ब्रेक होता है। नीतू दीदी, अब सिर्फ आप बोलिए, टाइम की बहुत कमी है अपने पास। हाँ जरूर जरूर, फास्ट एंड जल्दी सब रिलैक्स हो गए। जय जिनेंद्र भैया, कुशल मंगल। शुरू कीजिए दीदी, आप शुरू कीजिए। नीतू दीदी शुरू करें, बस आपको सबमिट कर लीजिए ऐसे बीच बीच में। ओके। नक्षत्र 3 शब्दों का अक्षर है। नक्षत्र ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा विशेष महत्व रखते हैं। जैसे नक्षत्रों को 3 विभागों में बांटा गया है। आपने अपनी कुंडली देखी होगी तो उसमें बताते हैं गण। तो गण 3 प्रकार के होते हैं। एक राक्षस गण होता है, एक मनुष्य गण होता है, एक देवता गण होता है। हर किसी की कुंडली में 3 गण ही होते हैं। हर व्यक्ति कोई एक होता है, या तो वो राक्षस गण का होता है, या मनुष्य गण का होता है, या देवता गण का होता है। तो ये गण हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं? तो राक्षस गण अगर व्यक्ति का है तो समझिएगा कि वो कैसा स्वभाव वाला होगा, क्या उसकी क्वालिटी है। जो राक्षस गण का होगा वो मेहनती होगा, कामकाजी। अगर वो हर काम में इंटरेस्ट रखता है, आगे आगे बढ़ के काम करता है, तो वह राक्षस गण का होगा। परिश्रमी होगा। आप समझ सकते हैं कि मेहनत करेगा तो परिश्रम एक ही चीज कहलाती है कि कुछ भी दिखे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत वाला काम वो कर सकता है। तीसरे नंबर, उत्तेजित होता है, तनक तनक सी बात में भड़क जाता है। क्योंकि आप कहते हैं किसी भी राक्षस प्रकृति का हो गया है, गुस्सा करने लगता है, किसी भी बात पे भड़क जाता है, तो उत्तेजित हो जाना तीसरी खासियत होती है उसमें। चौथा, जितनी जल्दी उत्तेजित होता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। तो ये होते हैं राक्षस गण। जो राक्षस गण का व्यक्ति होगा तो आप उसके अंदर ये वाली क्वालिटी देख सकते हैं। अपनी कुंडली को एक बार फिर देखना पड़ेगा कि हम कौन से गण के हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है मनुष्य गण। मनुष्य गण का होगा तो उसमें सबसे पहली वाली बात होगी कि वो कंजूस होगा। पैसे पैसे के लिए सोच समझ के खर्च करेगा कि हमें किसके ऊपर करना है, किस पे नहीं करना है। कंजूस होगा। दूसरी क्वालिटी होगी जोड़ना, जोड़ने की प्रवृत्ति होती है उसे, और जिसको अपन जैन धर्म में परिग्रह कहते हैं। तो ये मनुष्य की प्रकृति है कि जोड़ना और कंजूसपन। तो ये मनुष्य गण में आता है। इस क्लियर? हाँ दीदी। हाँ, तीसरे नंबर पे आता है देवता गण। जिसका गण देवता गण होगा तो उसके देखिए अंदर क्या बात पाई जाती है। सबसे पहले तो वो परोपकारी होगा। हर किसी के जीवन में जो भी भावना, जो भी मतलब मदद कर सकता है तो वो परोपकारी के रूप में करेगा। दूसरा नंबर, वो कामचोर जरूर होगा। हर काम करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। जितना बच सके उतना कोशिश करेगा बच जाए, कोई और काम करके दे तो ऐसे काम चोरी करेगा। तीसरे नंबर, पाप भीरू होगा। कि जब देवतागढ़ है तो स्वाभाविक बताया कि उसके अंदर थोड़ी तो बुरुद पाई जाएगी। कि देखो बिल्कुल सही दीदी, कोई है इसमें जिसने देवतागढ़ का है तो उसमें बता रहा है कि पाप भीरू मतलब पाप करने में डरेगा। जो अपने में 16 भावनाओं में एक संवेग भावना आती है, उसका मतलब होता है डरना। कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे हमारा बिल्कुल अनुरूप उल्टा जाए, हमें दोष लगे, तो वो संवेग भावना। हर एक पाप करने से पहले डर जाना, उसके बारे में जानना। अब ये मत समझना कि वो कोल्ड ड्रिंक में पीने में आता है कि डर के आगे ही जीत है। वो कोल्ड ड्रिंक पीने में डर के आगे जीत है, पर पाप करने में डरना जरूर। और चौथा नंबर चीज होता है आर्डर चलाने वाला। काम तो करेगा नहीं, काम चोर है, पर दूसरे पे जरूर आर्डर दिखाएगा। क्योंकि जब दूसरा काम करेगा तभी तो वो बच पाएगा काम से। तो ये सारी चीजें उसके अंदर पाई जाती है। 3 गण वाले, राक्षस गण, मनुष्य गण और देवता गण। तो ये 3 स्वभाव है स्वामी के। अब इसके आगे चलते हैं कि नक्षत्र हर एक चीज में लगाए जाते हैं। राशियों में भी नक्षत्र आते हैं। दूसरे नंबर, अगर हम विद्या प्रारंभ करें, कहीं घर मुहूर्त करें, कहीं व्यापार करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब जो भी चीजें हमारे जीवन में काम आगे बढ़ाती हैं, काम शुरू करना, विद्या प्रारंभ करना, दीक्षा लेना, इवन कोई भी काम नया हो पुराना हो करने में नक्षत्र जरूर देखा जाता है।
राशि आपको सबको पता है 12 होती है ना, और नक्षत्र 27 होते हैं, 27। इसलिए आजकल जो जाप चलने लगी है 27 मोतियों की, तो नक्षत्रों के ऊपर ही लेते हैं कि 27 नक्षत्र की होती, जल्दी पूर्ण हो जाती है। आपको किसी से बातें कर रहे हैं उसके बीच में ही एक जाप फेल लो आप, तो 27 बार आपकी हो जाएगी। इस तरह से 4 बार करने में 108 बार जाप आपकी मान ली जाती है। तो नक्षत्र को 27 होते हैं, तो 12 राशियों में से कैसे डिवाइडेशन करें, तो आ जाता है 2.25 का एक नक्षत्र हो जाता है, क्योंकि 12 दूनी 24, और 2.25 नक्षत्र की एक राशि हो जाती है, उसको डिवाइडेशन में करते हैं 27 में, तो एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इसी तरह से कभी कभी 2 नक्षत्र होते हैं, अगर एक दिन में 2 नक्षत्र हों तो आप उसमें काम नहीं कर सकते, शुभ कार्य उस नक्षत्रों में नहीं कर सकते। अगर 2 तिथियां हों एक दिन में तो भी आप शुभ कार्य नहीं कर सकते उस दिन। ऐसा बताया जाता है कि 2 चीज में बंटवारा हो जाता है, ना आपका ना हमारा, बीच में व्यक्ति रह जाता है ना। इसलिए ऐसे उन दिनों पर कार्य नहीं किए जाते हैं। स्थिर कार्यों के लिए 4 नक्षत्र हैं, जो आप हमेशा कह सकते, जो काम स्थिर, मतलब जैसे जहां हमको रहना है, हमेशा चाहेंगे कि आप हमारे पास जो चीज रहे वो हमेशा रहे स्थिर कार्यों के लिए, तो उसमें आते हैं। पहले हम नक्षत्रों के नाम बता देते हैं, 27 नक्षत्र कौन कौन से है, फिर उसमें आप देख सकेंगे। सबसे पहले आता है अश्वनी नक्षत्र, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा आद्रा, सात पुनर्वसु, आठवां पुष्य नक्षत्र, नवा अश्लेषा, 10वां मघा, 11वां पूर्व फाल्गुन, फाल्गुनी भी बोलते हैं, और 12वां उत्तर फाल्गुनी, पूर्व फिर उत्तर फाल्गुनी, 13वां हस्त नक्षत्र, 14वां चित्रा नक्षत्र, 15वां स्वाति नक्षत्र, 16वां विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, सतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। तो इस तरह से 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में 4 नक्षत्र होते हैं जो हमेशा स्थिर कार्यों के लिए जाते हैं। आप सीखिए हम आप कौन सा काम करने वाले हैं, स्थिर होना चाहिए, तो उसमें नोट करिए रोहिणी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र, उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद। यदि इनके समय में अगर रविवार का दिन पड़ जाए तो बहुत ही उत्तम, वह काम ध्रुव जैसा हो जाता है। थोड़ा धीरे से लिखवाइए, थोड़ा बहुत फास्ट हो गए, रिपीट कर दो थोड़ा धीरे। ओके, मैं रिपीट करती हूँ, है ना। आपने कहाँ तक लिख लिए? दीदी दीदी पूरे वो 27 चारों की नक्षत्र बता फिर दी, से सब बताइए। 27 नक्षत्र तो आधे लिख पाए, बहुत फास्ट हो गया दीदी। कोई नहीं, अच्छा 27 मैं पूरे नहीं लिख पाए दीदी, फिर से बताइएगा। ओके, मैं रिपीट करती हूँ फर्स्ट स्टार्ट से। सबसे पहले अश्वनी, हाँ, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा आद्रा, सातवां पुनर्वसु, पांचवा क्या बताए? मृगशिरा, मृगशिरा, छठा आद्रा, सातवां पुनर्वसु। आगे लाइन छोड़ती जाना, इसके आगे कुछ और भी लिखवाएंगे, है ना। सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य नक्षत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पुष्य नक्षत्र, ये हमेशा स्थिर रहता है, इसमें हर काम शुभ होता है, सक्सेसफुल होता है पुष्य नक्षत्र। पर इसमें भी 7 बार होते हैं, सोम मंगल बुध, तो ये अगर गुरुवार को पड़े और रविवार को पड़े तो उसमें भी उत्तम। उसके बाद 9वां है अश्लेषा, 10वां मघा, 11वां नंबर पूर्वा फाल्गुनी, 12वां उत्तर फाल्गुन,
फाल्गुनी या फाल्गुनी कह सकते हैं। 13 नंबर पे हस्त। 14वां नंबर पे चित्रा। 15 नंबर पे स्वाति। 16 नंबर पे विशाखा। 17 नंबर पे अनुराधा। 18 नंबर पे ज्येष्ठा। 19 नंबर पे मूल। क्या बोले दीदी? मूल। जी प्लीज रिपीट करिए। मूल, मूलधन कहते हैं ना अपन, मूलधन, मूल। मूल मूल नक्षत्र। हाँ, मूल नक्षत्र आ जाएगा। हाँ, मूल 20 नक्षत्र बोलते हैं। हाँ, और 20वें नंबर पे आ जाता पूर्वाषाढ़। 21 नंबर पे उत्तराषाढ़। 22वें नंबर पर श्रवण। 23 नंबर पर घनिष्ठा। 24 नंबर पे सतविशा। 25 नंबर पे पूर्व भाद्रपद। 26 नंबर पर उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, फिर उत्तरा भाद्रपद। और 27 नंबर पे रेवती। अच्छा, 27 नंबर पे है क्या रेवती नक्षत्र के जो हाँ व्रत करते हैं? हाँ, वो 27वें नंबर का है। ओ हाँ, इसके व्रत करते हैं रेवती नक्षत्र के। हाँ, एक रोहिणी होता है, रोहिणी। अच्छा। रोहिणी जो बिना नमक का किया जाता है पार्श्वनाथ हाँ, भगवान, बिना नमक का। वो रोहिणी है, वो रोहिणी। अच्छा। और इसमें रोहिणी नक्षत्र 4 नंबर का है। 27वें नंबर का रेवती हाँ है ना। और ये सब अंतिम शुद्ध दीदी के एक लिए। बार शुरू के 1 2 3 और बोल दीजिए। हाँ, पहला अश्वनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी। क्लियर? यस दीदी ये क्लियर। जैन भारती में है, यदि किसी को खोजना हो तो। हाँ जी। बहनों जरा जैन भारती के पीछे पेज में खोज लेना। अब इसमें बताते हैं 4 स्थिर कार्यों के लिए 4 नक्षत्र होते हैं हमेशा। पहला रोहिणी, दूसरा उत्तर फाल्गुनी, तीसरा उत्तराषाढ़, चौथा उत्तर भाद्रपद। दीदी धीरे दोबारा बोलिए। रोहिणी, रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, और फिर उत्तराषाढ़ और उत्तर भाद्रपद। मतलब उत्तर उत्तर वाले तीनों, फाल्गुनी, आषाढ़ और भाद्रपद उत्तरा वाले, और एक रोहिणी। ये हमेशा स्थिर कार्यों के लिए नक्षत्र होते हैं। यदि इनके समय में रविवार का दिन पड़ जाए तो वह ध्रुव हो जाएगा, क्योंकि कहते ध्रुव तारा हमेशा स्थिर रहता है, तो ध्रुव हो जाएगा, अचल हो जाएगा। इन नक्षत्रों में बीमारी हो जाए तो घातक होती हैं। देखिए, स्थिर है तो वो हमेशा बनी रहेंगी, तो इन नक्षत्रों में बीमारी हो जाए तो घातक होती हैं और व्यक्ति की जान भी जा सकती है। मकान आदि खरीदना इन्हीं दीदी किसमें नक्षत्र। होती है? 1 मिनट दीदी, किसमें होता है बीमारी क्या? ये 4 जो बताए हैं उसमें होती है। वो तो अचल हो गए, अगर ये रविवार पड़ गया तो। ये है ना? दिन पड़ गया तो अच्छा है स्थिर कार्यों के लिए। हाँ हाँ, और बीमारी किसमें आती है? बीमारी इन्हीं नक्षत्रों में पड़ जाए ना तो स्थिर हो जाती है, मतलब वो आपके बहुत समय तक रहती है। अच्छा, अगर इन्हीं नक्षत्रों में बीमारी आ जाए तो वो हाँ, बहुत दिन तक रहती है। अच्छा, बहुत दिन तक रहती है। और इन नक्षत्रों में मकान खरीदना अच्छा रहता है, क्योंकि वो आपके पास हमेशा रहे, स्थिर रहे, है ना। तो ये आ जाता है स्थिर कार्यों के लिए 4 नक्षत्र। एक होते हैं अस्थिर।
हम चाहते हैं कि हमें लेना है और बेचना है, कोई भी चीज मकान वगैरह है खरीदा हमने, पर हमें सेल के लिए खरीदा था हमने, तो उसके रेट अच्छे मिल जाए और हम बेच दें इसके लिए। तो जो चार अलग हैं दूसरे, वो हैं पुनर्वसु, अस्थिर कार्यों के लिए, जो हमें टेम्परेरी करना है उनके लिए चार नक्षत्र हैं पुनर्वसु, दूसरा स्वाति, तीसरा श्रवण, चौथा घनिष्ठा, पांचवा सतभिषा। पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, घनिष्ठा, सतभिषा, ये सोमवार के दिन पड़ जाए इन नक्षत्रों के दिन, या यूं कहो कि सोमवार का दिन हमने देखा कि आज कुछ काम तो नहीं करना है और ये नक्षत्र पड़ जाएं, तो इनका प्रभाव और तेज हो जाता है। हमारे जीवन में हर एक चीज डिपेंड करती है, प्रभावशाली बना देती है दिन, नक्षत्र या आपके राशि का चंद्रमा। अगर आपकी राशि में विराजमान है, आपके हर काम पूर्ण होगा, आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है जो आपने सोचा हो। हाँ, अगर ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र कहलाते हैं, जैसे कि झंडारोहण होता है, कलश स्थापना करना है, नींव रखना है, फाउंडेशन होना है हमारे मकान का, विद्या आरंभ करना है, किसी को पढ़ाई शुरू करनी है, नियम संयम लेना है, शास्त्र गुरु आदि, इन सब के लिए ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र जो हमें ऊपर की ओर ले जाती हैं, वो 6 नक्षत्र हैं। तीनों उत्तरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, दी आपकी श्रवण आवाज नक्षत्र। ब्रेक हो रही है दीदी, मेरी आवाज दोबारा ब्रेक हो से रही है? बोलो, ये ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र जो आपको हमेशा ऊपर की ओर ले जाते हैं, कलश स्थापना हो, झंडारोहण हो, नींव रखना हो, विद्या आरंभ करना हो, नियम संयम लेना हो, शास्त्र गुरु आदि करना हो, तो उन सब के लिए ये वाले ऊर्ध्व नक्षत्र होना चाहिए। तो उन नक्षत्रों में आप काम करें। पहले तो तीनों उत्तरा हैं, जो उत्तरा में आपको आषाढ़, फाल्गुनी और भाद्र लिए हैं, ये तीनों उत्तरा। दूसरे नंबर पुष्य नक्षत्र, तीसरा आद्रा नक्षत्र, चौथा श्रवण नक्षत्र, पांचवा घनिष्ठा नक्षत्र और छठवा सतभिषा नक्षत्र। तीसरा कौन सा दीदी? तीसरा आद्रा, आद्रा, ठीक। चौथा श्रवण, पांचवा घनिष्ठा और छठवा सतभिषा। पहला ये दूसरा होते और हैं बता दीजिए एक बार, यहाँ पहला दूसरा। तीनों उत्तरा, उत्तर भाद्रपद, हाँ अच्छा। उत्तर फाल्गुनी, उत्तर, तीनों, हाँ तीनों उत्तरा ले लेंगे, और हाँ, दूसरा और पुष्य नक्षत्र। पुक्ष। आप सभी अपने घर में गाड़ियां खरीदते हैं, सेल भी कर देते हैं, खरीदते रहते हैं, तो गाड़ी खरीदने के लिए कौन सा नक्षत्र होना चाहिए? वाहन खरीदना है, चलाना है, बेचना है, तो इन सब के लिए 5-6 नक्षत्र हैं, अगर वो पढ़ते हैं तो आप खरीद और बेच सकते हैं। पहला नंबर है रेवती नक्षत्र, दूसरा ज्येष्ठा, तीसरा अनुराधा, चौथा हस्त, पांचवा चित्रा, छठा पुनर्वसु, चौथा आपकी आवाज कट गई थी, चौथा हस्त, हस्त, हाँ, पांचवा चित्रा, छठा पुनर्वसु, उसके बाद स्वाति नक्षत्र, मृगशिरा और अश्विनी। इन क्रम का विशेष ध्यान रखें। क्रम मतलब होता है कि जैसे हमने पहले से स्टार्टिंग किया है, तो पहला नक्षत्र ज्यादा प्रभावशाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेना ही है, टल नहीं सकता। सेकंड नक्षत्र पड़ रहा है, चलो उसमें ले लेते हैं।
तो इम्पोर्टेंस की क्वालिटी बता गया कि आपके पास समय ज्यादा है, हमने सोचा 1 महीने बाद ले लेंगे, तो उस नक्षत्र को ढूंढ के रख लिया, पहला वाला नक्षत्र। अगर अर्जेंटली लेना है, डाउन पेमेंट करनी है, तो उस हिसाब से नक्षत्र अगर पड़ रहा है तो इन नक्षत्रों में भी ले सकती है ना। ये है, इनका सब में उपयोग करते हैं, जैसे कि अपन कुआं, तालाब, बावड़ी, बोरिंग करते हैं, घर में करवाते हैं तो पानी अच्छा निकले, तो उसके लिए भी नक्षत्र हैं। अगर आप मंदिर, वेदी प्रतिष्ठा, पंचकर्म के लिए शुभ महीने का इंतजार कर रहे हैं, वो भी नक्षत्र के ऊपर डिपेंड करता है। मुनि दीक्षा होती है तो नक्षत्र देखे जाते हैं, आर्य का दीक्षा होती तो नक्षत्र देखे जाते हैं। उसके बाद मंदिर निर्माण हो, उसमें भी मुहूर्त नक्षत्र के अकॉर्डिंग देखा जाता है। विद्या का मुहूर्त भी इसी के अकॉर्डिंग भी आता है। विवाह मुहूर्त होते तो नक्षत्र देखे जाते हैं, यात्रा मुहूर्त हो तो भी नक्षत्र देखे जाते हैं, लेन देन करना हो तो नक्षत्र देखते हैं, नौकरी करने का मुहूर्त हो तो भी नक्षत्र देखते हैं, मंत्र सिद्धि करना हो तो भी मुहूर्त देखते हैं, शुभ कार्यों के लिए भी नक्षत्र है। तो इस तरह से ये नक्षत्र हर समय हमारे साथ चलते हैं। और अगर आप नए वस्त्र धारण कर रहे हैं तो भी नक्षत्रों को आपके जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर सबसे पहला अश्विनी नक्षत्र में अगर आप नए कपड़े पहनते हैं तो बहुत से वस्त्रों की आपको प्राप्ति होती है, और नए वस्त्र आपको कोई ना किसी जरिए से मिलते रहेंगे। अगर आपको अश्विनी नक्षत्र में आपने कपड़े नए खरीदे, अगर भरणी नक्षत्र में कपड़े लिए आपको, तो हानि बहुत होती है, कभी भी मरण हो सकता है, मरण तुल्य कष्ट होता है। ऐसा हो जाता है कि मतलब जो कष्ट अपन को कपड़े पहनने के बाद, ऐसे कहीं ये बीमारी सता रही, कहीं वो बीमारी, आज ये हो रहा हमारे लिए, कल वो हो रहा है, तो ये सब मरण तुल्य कष्ट होते हैं अगर आपने भरणी नक्षत्र में कपड़े पहने तो, क्योंकि ये स्थिर नक्षत्र है। तीसरा कृतिका नक्षत्र, ये द्वि स्वभाव वाला है, अग्नि जलाती है। कभी कभी देखना किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अग्नि द्वारा जल जाता है, तो ये है कृतिका नक्षत्र का। अगर आप इसमें वस्त्र धारण करोगे नए तो आपके लिए अग्नि से डर रहेगा। चौथा रोहिणी नक्षत्र है, आपने जल वाला है ये, अगर इसमें आपने वस्त्र धारण किए तो धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, किसी ना किसी जरिए से आपको बस धन संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। वृक्ष का ये भी स्थिर होता है, अगर आपने नए वस्त्र लिए तो चूहे काटते हैं कपड़ों को। आर्द्रा नक्षत्र, ये भी द्वि स्वभाव वाला है, मृत्यु और प्राणों का संशय होता है इस नक्षत्र में भी। पुनर्वसु, यह स्थिर होता है, इसको इस दिन नए कपड़े पहनने से धान्य की प्राप्ति, अनाज की प्राप्ति होती है और शुभ की प्राप्ति होती है। कोई शुभ गुड न्यूज मिलेगी आपको, कहीं कुछ हो गया ऐसा शुभ खबर आपके लिए मिलेगी। आठवां है पुष्य नक्षत्र, यह भी स्थिर होता है, पर इस दिन धन लाभ होता है, सभी अभिलाषाओं की प्राप्ति होती है। क्योंकि कपड़े का इसलिए बता दिया कि आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, कि वो वस्त्र आप हमेशा पहनते हैं जब तक फट नहीं जाए। अगर पुराने हो जाते तो घर में पहनते हैं, नए होते तो फंक्शंस में पहनते हैं, और अगर ज्यादा ही पुराने हो जाए तो पोंछा लगता है। तो मतलब कपड़े आपके हाथ में रहेंगे, आपके घर में रहेंगे। तो इसलिए ये नहीं सोचा ना कि ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कपड़ों पर विशेष ध्यान दिया कि आपको बताना जरूरी है कि पुष्य नक्षत्र में धन की प्राप्ति होती है, सभी अभिलाषाओं की प्राप्ति होती है। तो ये पुष्य नक्षत्र है। नौवा है आश्लेषा, द्विस्वभाव वाला, वस्त्र नष्ट हो जाना, मतलब आपने नए कपड़े पहने, कहीं किसी से भी बिध गए, फट गए, तो फट जाते हैं कपड़े, नष्ट हो जाते हैं, और रोग होता है नए वस्त्र पहनने से। ये फैक्ट है, हमने भी पहने थे इसी किसी नक्षत्र में, तो मेरी जब देखो जब साड़ी फटती रहती थी, कहीं से भी निकले जरूर बिध जाएगी और वो फट जाती थी। दीदी कई बार होता है ऐसा, जल जाते हैं कपड़े, फट जाते हैं नए के नए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये नक्षत्रों पे जरूर विशेष ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, ये मगा नक्षत्र है, ये चल है। अगर इस दिन आपने नक्षत्र के दिन कपड़े पहने तो मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो, शमशान मरण प्राप्त हो जाता है।
मतलब नीतू मृत्यु जी, तक हो आपका जाती। म्यूट हो गया। कैसे हो गया? मेरा तो यहाँ से ऑन बता रहा है, बाकी होस्ट की तरफ से देख लीजिए। क्या चीज? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज तो। यस तो आ रही है दीदी, आ रही है। आ रही ना? बिल्कुल रही है। सही। दीदी हाँ, अब एक बार आद्रा नक्षत्र का बता दीजिए, आद्रा नक्षत्र में नए कपड़े पहनने से क्या होता है? मृत्यु, प्राणों का नीतू संशय। बताइए ना। मृत्यु, प्राणों का संशय। हाँ, दीदी 10वां रिपीट कर दीजिए एक बार। 10वां मघा है। मघा, यह भी मृत्यु और शमशान मरण प्राप्त होता है। आद्रा और मघा दोनों में मृत्यु होती है। मृत्यु होती है। कपड़े मत पहनना इस नक्षत्रों में लेके। पता कैसे लगेगा कौन सा नक्षत्र है? देखना पड़ेगा। अरे सारे कैलेंडर में सब में होते हैं, नहीं, जैसे कि सारे तिथि दर्पणों के साथ में लिखे रहते हैं। भी होता है। तो जैसे कि जो, अगर आपको वस्त्र, हमें मालूम है कि हमने दीपावली के लिए नए कपड़े खरीदे हैं, रक्षाबंधन के लिए खरीदे हैं, शादी के लिए खरीदे हैं, तो अपन प्राय 2-4 दिन तो पहले लेते ही हैं। हाँ 6 दिन पहले ले लिए, 5 दिन पहले ले लिए। तो उस दिन पंचांग देख लीजिए कि कौन से दिन शुभ है। उस दिन आप अपने ऊपर थोड़ा सा पहन लीजिए, और ठीक। उसको पहन के बाद जिस दिन वो फंक्शन हो, ओकेशन हो, तो उस दिन आप पहन लीजिए अच्छे से, तो ये हो जाता है। और ऐसा भी कहा गया है कि नए वस्त्र पहनने के पास, अगर आपको सीधे कुछ नक्षत्र नहीं है और आपके शहर में साधु हैं, तो उन वस्त्रों को पहन के साधु के पास भी चले जाइए, तो वो विपदा आपके पास पर से टल जाती है। अगर कोई विपदा टलेगी तो साधु के दर्शन करने से ही कटेगी। अब आता है उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी में होता है, यह शुभ होता है, पर राजा से भय रहता है। मतलब घर के जो बड़े होंगे उनका भय बना रहता है। इस दिन अगर आपने वस्त्र हाँ, उत्तर फाल्गुनी 12 नंबर का, इस दिन अगर पूर्व आपने फाल्गुनी नहीं बताया। पूर्व फाल्गुनी में है कि शुभ होता है कपड़ा पहनना, पर राजा से भय होता है। मतलब बड़े मुखिया जो घर का रहता है उससे डर बना रहता है। उत्तर फाल्गुनी यह दुष्वाप होता है, इसमें धन की प्राप्ति होती है और राज्य की प्राप्ति भी होती है। उत्तर फाल्गुनी ये अच्छा माना जाता है कि धन भी मिल जाए आपको और राज्य की भी प्राप्ति हो जाए, मतलब वर्चस्व, आपका घर में वर्चस्व बढ़ता है। 13वां नंबर हस्त नक्षत्र, इसमें कार्य की सिद्धि होती है। ध्रुव कार्य एवं स्थिर कार्यों के लिए शुभ होता है। मतलब आपने नए कपड़े पहने, अपन ने कोई काम करने की सोची, वो पूरा होगा। आपके जो स्थिर कार्य हैं, रुके हुए कार्य हैं, वो बन जाते हैं, उनके लिए शुभ होता है कि हमने उस दिन वस्त्र पहने और गए, वो काम हमारा बन गया। चित्रा नक्षत्र, यह भी स्थिर होता है, इसमें शुभ की प्राप्ति होती है। मतलब अच्छा अच्छा सुनने को मिलता है, शुभ की प्राप्ति, कहीं यहाँ अच्छा हो गया, कहीं वहां अच्छा हो गया, ये सब अपन को इस नक्षत्र में पता चल जाएगा। अगला है स्वाति नक्षत्र। इसमें अगर जिसको भोजन की लालसा ज्यादा है कि हमें भोजन नहीं मिल रहा अच्छा अच्छा, तो इससे प्राप्ति होती है। स्वाति नक्षत्र में उत्तम भोजन का मिलना, मिष्ठान की प्राप्ति होती है। 16 नंबर का है विशाखा नक्षत्र। इसमें जन प्रिय होता है, प्रिय का दर्शन होता है, किसी की अभिलाषा है कि हम बहुत दिन से मिले नहीं है, उससे मिलना चाहिए, तो ये विशाखा नक्षत्र है। ये इससे आपको गुड न्यूज मिलती है कि आपके प्रियजन की आपकी भेंट हो जाती है। 17वां अनुराधा नक्षत्र, यह मित्र समागम होता है, वस्त्र मिलते हैं। क्या आपको लगता है कि हमें, एक तो हमने अपने खरीदे हैं और कोई हमें गिफ्ट भी करे, तो ये अनुराधा नक्षत्र है, इसमें मित्र समागम भी होता है और आपको वस्त्र भी मिलते हैं। 18वां ज्येष्ठा, इसमें वस्त्र का विनाश होता है और मरण देने वाला होता है, हानि देने वाला होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में वस्त्रों को नया धारण नहीं करें, क्योंकि ये विनाश करता है, मरण देने वाला होता है, हानि देने वाला होता है। एक महाराष्ट्री के साथ भैया जी थे, दीपावली के अवसर पर उन्हें नया धोती दुपट्टा भेंट किया, उन्होंने पहन लिया। दूसरे महाराष्ट्री के वो बता रहे हैं, तो उन्होंने नया धोती दुपट्टा पहना दीपावली के दिन, दीपक से आरती कर रहे थे, उनका आगे का दुपट्टा जल गया। उस दिन तो दुपट्टा जला और 4 दिन बाद जब वो अपने घर गए, उनकी मृत्यु हो गई।
तो ये कितना परे है। मैच कितना परे आगे है ज्येष्ठा के बाद मूल नक्षत्र। इसमें अगर कोई व्यक्ति नए धारण करता है बस, तो जल में डूबना, मतलब अगर कभी सवारी करने गए, तैरने गए, तो उसमें मरण को प्राप्त हो सकता है जल में डूबने से। और क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा चलती है उसमें। ये वाली अवस्था अगर इस दिन आपने धारण की है, मूल नक्षत्र के दिन। पूर्व आषाढ़ स्थिर होता है, इसमें रोग होते हैं, क्योंकि ये वस्त्र धारण करने के लिए नक्षत्र नहीं है ये वाला। इसमें कोई अन्य कार्य होते हैं, ये वर्जित है कपड़े पहनने के हिसाब से। उत्तराषाढ़, इसमें भी मिष्ठान की प्राप्ति होती है, वस्त्र प्राप्ति होती है हमारे लिए उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पहनने से कपड़े। श्रवण नक्षत्र, पीरियड का नक्षत्र आपने बताया, एक राशि में 2.25 घंटे, 2.25 घंटे, 2.25 दिन, सॉरी घंटे नहीं बोलने, 2.25 दिन। मूल हो गया, उत्तराषाढ़ हो गया अपना। अब उत्तर पूर्व आषाढ़ रोग होता है इस नक्षत्र में कपड़े पहनने से। उत्तर आषाढ़ में मिष्ठान की प्राप्ति और वस्त्र की प्राप्ति होती है। श्रवण नक्षत्र में नेत्र रोग होता है, नेत्र रोग होता है अगर श्रवण नक्षत्र में दीदी वस्त्र ये धारण आपने क्या करे। बताया पूर्वाषाढ़ में? मिष्ठान की प्राप्ति, मिठाइयों का नहीं, मिलना। नहीं वर्जित नहीं, वो तो उत्तराषाढ़ में है मिठाई तो। अच्छा पूर्वाषाढ़ बोला आपने? हाँ पूर्वाषाढ़ में रोग होता है, बीमारी रोग। घर कर जाती है। अच्छा दीदी, अपना का हमें पता ही नहीं चला जी। दीदी मूल नक्षत्र के बाद में क्या बताया था? मूल 20वां? नक्षत्र उत्तरा आषाढ़, पूर्वाषाढ़ sorry, पूर्वाषाढ़ पूर्वाषाढ़ रोग होता है इसमें वस्त्र धारण करने से। ठीक है उसके दीदी। बाद है उत्तराषाढ़, मिष्ठान की प्राप्ति और वस्त्र की प्राप्ति। 22वें नंबर की श्रवण नक्षत्र, नेत्र रोग होता है। 23 नीतू दीदी वो 27 नक्षत्र करके हमारे बीच राजीव भैया आ चुके हैं, तो बस तीन हाँ। नक्षत्र आज कपड़े तक ले लेते हैं, बाकी आगे की चीज बाद में बता देंगे। हाँ जी है ना। श्रवण नक्षत्र रोग देता है, तो घनिष्ठा में अन्न लाभ और धन लाभ होता है, मतलब अनाज की प्राप्ति होगी और धन की प्राप्ति होगी। शतविषा, इसमें विष का भय होता है। हाँ ओ सॉरी शतभिषा, विषा लिखा है, विष का भय, कोई हमें जहर नहीं दे। कई लोग बड़े शंकालु होते हैं तो उन्हें ये भय समा जाता है कि कोई हमें मारना तो नहीं चाहता, तो विष का भय होता है। और उसके बाद 25वां पूर्व भाद्रपद, यह जल भय, बहुत वस्त्रों की प्राप्ति होती है, और जल का भय भी रहता है। किसी किसी को रहता है कि हमें जल से डर लगता है। कभी कभी ऐसा ना कि अन्य स्थानों पर गए आप घूमने के पर्पज से और एक घटना घट गई। उत्तर स्विमिंग भाद्रपद करने में बहुत डरता है। हाँ स्विमिंग करता करने में है, बहुत डरता है बिल्कुल वो बिल्कुल बहुत बच्चा। भय है। पर बहुत वस्त्रों की प्राप्ति है, सोच लेना आपको कौन सा चूज करना है। उसके बाद हाँ उत्तर भाद्रपद, इसमें पुत्र लाभ होता है नए कपड़े मिलने से, और बहुत वस्त्रों की प्राप्ति होती है। जो कल आपका संस्कार गर्भ संस्कार वाला था, तो उनके लिए फायदेमंद है कि पुत्र का लाभ होगा और बहुत वस्त्रों की प्राप्ति भी हो सकती है ना। और 70वां उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र, इसमें रत्न लाभ होता है। लोहित जंग लगना, लोहित जंग लगना और रत्न की प्राप्ति होती है। इस तरह से इन नक्षत्रों में नवीन वस्त्र को धारण देख लेना, कौन से नक्षत्र आपके लिए ठीक है, आपको क्या चाहिए है, उन दिनों पर ही वस्त्र धारण करें। और अपनी राशि के अनुसार भी दीदी बता दो। नहीं राजीव हाँ, एक बार उत्तर भाद्रपद में क्या होता है वो बता दीजिए। दीदी उत्तर कल भाद्रपद बताएंगे वाला। राशि के अनुसार। तो आज तो कल- इनको सस्पेंस, आज हाँ, सस्पेंस। 26वां एक बार दोबारा बता दीजिए। 26वां उत्तर दीदी भाद्रपद। जॉब के लिए बताइए ना, दीदी जॉब के लिए बताइए ना। क्या का? ये सब चीजें सस्पेंस रहेगी, धीरे धीरे एक साथ में सब चीज नहीं बताएंगे। हाँ आज बस तक रहने दीजिए, कल अपन और आगे सुनेंगे कि नक्षत्रों से और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। नक्षत्र 26वां 26
और हाँ, हाँ, दोबारा बता दीजिए। 26 उत्तर भाद्रपद, हाँ इसमें पुत्र लाभ और बहुत वस्त्रों की प्राप्ति। जब आप गर्भ संस्कार की उसमें बताए ना, तो उसमें बता सकती हैं कि उत्तर भाद्रपद के दिन अगर आप नए कपड़े पहने तो जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके लाने पुत्र की प्राप्ति भी हो सकती है। पुण्य के डिपेंड करता है, पुण्य पे हाँ डिपेंड करता नहीं, तो नक्षत्र पर डिपेंड हो जाए सब जनों को पुत्र हो जाएगा, है ना? ऐसे नहीं, पुण्य ऊपर डिपेंड करता है। तो रत्न नहीं, लाभ, वो दीदी वो तो ये होता है कि उत्तराषाढ़ में ये जो करते हैं ना अनुष्ठान, तो उसमें नए वस्त्र धारण करके जो पेयर बैठते हैं ना, उनको निश्चित रूप से उनको लड़का होता है, निश्चित रूप से। जरूर। हाँ ये सब चीजें हाँ, वो मेरी छोटी वाली बहन करवाती है। हाँ, एक दूसरे से लिंक है हर चीज की, कोई भी इंडिविजुअल नहीं है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर आपको 2-4 चीजों का मालूम चल जाए तो आगे चीजें आप अपने आप सही होती जाती हैं, है ना? हाँ कल हम इसमें बताएंगे कि अगर आपको कुंडली में कुछ नहीं मिलाना, केवल अगर एक चीज भी मिल गई आपकी तो उनकी लाइफ सक्सेसफुल होती है। एक कौन सी 2 चीजें हैं? अगर आप अपनी सास के साथ संबंध अच्छे रहे, नई शादी हो रही तो कुंडली मिलाना है तो अपनी सास से जरूर मिलवाएं, क्योंकि लड़ाई सबसे ज्यादा उन्हीं से होती है। जय जिनेंद्र नीतू दी, एक चीज पूछनी थी। आपने जैसे बोला कि हमारे कुछ स्थिर नक्षत्र होते हैं, उसमें हमें वो चीज करनी चाहिए जो हम टिकाना चाहते हैं। जैसे अगर हाँ। सपोज मुझे जॉब चेंज करना है तो हाँ। जॉब चेंज में स्थिर उसमें करूंगी। लेकिन एक चीज आपने और बोली कि ऊर्ध्वमुखी वाला जो नक्षत्र होता है वो होता है ऊंचाई जी, पे जी। बढ़ने की तरफ। तो बिल्कुल अब मैं जॉब में ऊंचाई पे भी बढ़ना चाहती हूँ, तो दोनों नक्षत्र तो साथ नहीं होंगे ना? नहीं, जैसे कि अपन ने कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अपन ने ज्वाइनिंग हो जाती है और हाँ। अपन को मतलब पहले वो मिल जाता है अपन को लेटर कि हाँ आपको इस तारीख से आना है, और ज्वाइनिंग जब मिलना हो तो इस नक्षत्र में जाइए। या अच्छा। फिर हाँ ऐसे, या तो फिर ऐसे जैसे आप उन्होंने कहा है, पर हम अपने रिक्वायर कर सकते हैं कि पहले पूछ लीजिए कि हम उस दिन ज्वाइन कर सकते हैं क्या, कुछ खास ऐसा कुछ बता दीजिए कि हम उस दिन ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे लिए ये बात बना के, तो उस नक्षत्र पे आप जाएंगे तो ऊंचाई की ओर जा सकती हैं। ठीक। हमें 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 बिठाना पड़ेगा संभोग कि इस नक्षत्र पे कब ज्वाइन करें हम। ठीक। दीदी मेरा 23 नंबर से छूट गया, घनिष्ठा, उसके बारे में बताइए ना प्लीज। राजीव भैया आ अरे चुके भाई हैं, राजीव जी आ गए हैं, जो सब्जेक्ट राजीव भैया आ चुके हैं। जो मेन जो मेन सब्जेक्ट है, प्लीज आप उस पे फोकस कीजिए। राजीव जी आपका स्वागतम। JHBH में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, और पूरा परिवार आपके अभिनंदन के लिए है। समय की थोड़ी लोगों ने आप मतलब एकदम बांध दिया है। आप 10 मिनट जल्दी आते तो हम आपको, चलिए कोई बात नहीं, अब आप शुरू करेंगे। आप सभी पुण्यशालियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आदरणीय आशा आंटी, आदरणीय ब्रह्मचारिणी दीदी नीतू जी, मनीषा जी, राजकुमारी दीदी, और जितने भी यहाँ सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम के साथ जय जिनेंद्र। और आप का सभी का बहुत बहुत आयोजकों का आभार कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मेरे पास जो अल्प ज्ञान है वह मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। शुरुआत करने के पहले जी, आवाज आ रही साहब मेरी? राजीव जी 2 शब्द। हाँ भैया। राजीव जी 2 शब्द आपके लिए कि श्रद्धा मेरी पुलकित होती, श्रद्धा मेरी पुलकित होती, अतिथि आपके आने से अंतस से मोती बिखराती, फिर बिखराते अधरों से। तो लीजिए, आज आपका आना हम सभी के लिए मोतियों जैसे बिल्कुल आपका स्वागत, अभिनंदन जयपुर हेरिटेज भक्तामा रीडिंग सेंटर में। ये साहब मेरा अहोभाग्य है कि आप सभी पुण्यशालियों का मुझे सानिध्य प्राप्त हो रहा है, और यह पूरी और पूरी भक्तांबर जी की कृपा है जिसके कारण मैं आज आपके समक्ष बैठा हूँ। फोटो नहीं दिख रही। आवाज आ रही है साहब? आ रही है आ रही है भैया।
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब साहुरम ऐसो पंच नमुकारो सब पावपणाशनो मंगलाणं च सर्वेषिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान के श्री चरणों में मेरा साष्टांग नमन वंदन। प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में मेरा साष्टांग नमन वंदन। सरस्वती लब्ध आचार्य भगवान रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में मेरा नमन वंदन। मेरे गुरु जिन्होंने मुझे आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं स्वर विज्ञान, जिसकी मुझे शिक्षा दी, जानकारी से अवगत कराया, परम आदरणीय राजेंद्र जी जैन के चरणों में मेरा नमन वंदन। आदरणीय मंजू दीदी, जिनके कारण मैं आप सभी के साथ जुड़ सका और आप सभी का मुझे सानिध्य प्राप्त हो रहा है, उन सभी उनको मेरा नमन वंदन और आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। स्वर क्या है, स्वर विज्ञान की क्या महिमा है, यह विज्ञान प्राचीन समय से हमारे शास्त्रों में वर्णित है। पहले पूर्व समय में ऋषि मुनि साधु संत महात्मा साधु भगवंत ही इस ज्ञान विज्ञान में पारंगत थे और यह विधि लुप्त सी है। वर्तमान में इसका उपयोग लगभग 0.01% ही होता है। आप जितने महानुभाव बैठे हैं, आप में से अनेक लोग इस विद्या से जानकारी रखते होंगे, फिर भी मैं अपने अल्प ज्ञान को, जिनको इसकी जानकारी नहीं है, उनके साथ साझा करता हूं। क्या आपने जरा सा चिंतन मनन कभी किया कि प्राचीन समय से हमारे साधु भगवंत ऋषि मुनि प्रकृति के साथ जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तब भी वह अपने आप को प्रकृति से जोड़ देते हैं। जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तब भी वह अपने आप को प्रकृति से जोड़ लेते हैं। कई बार उनके जीवन काल में ऐसा मौका भी आता है, हम तो दिन में अनेक बार भोजन करते हैं, लेकिन उनके साथ कभी कभी किसी अंतराय के कारण उनको भोजन से वंचित होना पड़ता है, या कभी कभी हम दिन में अनेक बार पानी पीते हैं। साइंस कहता है, विज्ञान कहता है, एक स्वस्थ मनुष्य को लगभग 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, लगभग 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। लेकिन हमारे साधु भगवान ऋषि मुनि संत महात्मा अनेक दिन में केवल एक ही बार पानी का सेवन करते हैं। तो क्या यहाँ साइंस गलत हो जाती है? क्या विज्ञान फेल हो जाता है? यहाँ पर विज्ञान कहाँ गया? इसके पीछे हमारे संतों की, साधु भगवंतों की साधना, वह साधना भी इस प्रकार स्वर को साध के अपने शरीर को वातावरण के अनुसार ढालना और प्रकृति से अपने आप को बैलेंस करना, समन्वय स्थापित करना, यह क्रिया स्वर के माध्यम से भी की जाती है। क्या है स्वर विज्ञान? इस ब्रह्मांड में
जितने भी जीव जंतु होते हैं प्रत्येक श्वासों के द्वारा ही इस ब्रह्मांड में जीवित है। यदि श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ये अलग बात है कि मनुष्य नासिका और मुंह से श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है। कुछ जीव जंतु त्वचा के माध्यम से भी श्वासों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ मनुष्य की। प्रत्येक व्यक्ति इस ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य हैं, मानव जाति है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्राणदायिनी वायु ऑक्सीजन या जो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड या जितनी भी गैस होती है, अपनी प्राणदायिनी वायु को नाक के नथुनों से ग्रहण करता है या कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। अपने नोस्ट्रिल से वायु के ग्रहण करने, इनहेल करने, जिसे संस्कृत की भाषा में पूरक कहते हैं, खींचने को पूरक और छोड़ने को रेचक, एक्सहेल श्वास को छोड़ना, यह इनहेल एक्सहेल श्वास को लेना और छोड़ना, श्वास को खींचना, श्वास छोड़ना, प्रश्वास, और इन दोनों का जो संयुक्त रूप होता है वह श्वासोवास होता है। आप में से अनेक ज्ञानी नौकार मंत्र की जब जाप भी देते होंगे तो श्वासोवास से नौकार मंत्र की साधना करते हैं, उसके अद्भुत रिजल्ट। हम अपनी श्वासों की गति, कितनी दूरी तक वायु जा रही है और उसका व्यवहार कैसा है, वह गर्म है, ठंडी है, कितनी दूरी तक, कितनी तेज गति से, उसकी गति और व्यवहार के ज्ञान को ही स्वर की संज्ञा दे सकते हैं। हमारे शरीर में 72,864 लगभग नाड़ियां होती हैं, जिसमें 24 श्रेष्ठ, उन 24 में से 10 अति श्रेष्ठ और उन 10 में से भी 3 अति अति श्रेष्ठ होती है, गुड, बेटर, बेस्ट। हम उन 3 पर ही चर्चा करेंगे। जो किसी बालिका की चोटी होती है, बालों की जो आपस में गुथी हुई होती है, इसी प्रकार यह नाड़ियां आपस में गुथी हुई होती हैं। एक लेफ्ट हैंड की नाड़ी होती है जिसे हम ईड़ा नाड़ी, राइट हैंड की नाड़ी होती है जिसे पिंगला नाड़ी, और एक मध्य नाड़ी होती है जिसे हम सुषुम्ना या मध्य नाड़ी कहते हैं। लेफ्ट हैंड की जो नाड़ी ईड़ा है उसे चंद्र स्वर भी कहा जाता है। राइट हैंड की जो पिंगला नाड़ी है उसे सूर्य स्वर भी कहा जाता है, और जो मध्य नाड़ी होती है उसे सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। अब इन तीनों नाड़ियों के कुछ अलग अलग कार्य होते हैं। ऐसे तो लगभग 50, 60, 100 कार्य होते हैं सभी मिलाकर। चूंकि समय की प्रतिकूलता और सभी का समय कीमती है, तो पॉसिबल हुआ तो लास्ट जब इस सत्र का समापन होगा तो लास्ट 1-2 दिन में पुनः, यदि आपको उचित लगे तो मैं पुनः प्रयास करूंगा आने का और आपसे चर्चा करूंगा सामान्य जो मुझे अल्प ज्ञान है। ईड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र स्वर, लेफ्ट नोस्ट्रल से जो वायु निकलती वह चंद्र स्वर, राइट नोस्ट्रल से जो वायु निकलती है वह सूर्य स्वर है। दोनों नथुनों से, नोस्ट्रल से समान मात्रा में जब वायु निकलती है तो वह सुषुम्ना स्वर है। इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य, जो प्रत्येक जीव, भले ही वह पशु पक्षी, निर्जीव तो नहीं, मतलब जो चल नहीं सकता, जैसे पेड़ पौधे, वह भी क्रिया करते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं, भोजन की क्रिया। सबसे प्रमुख कार्य सभी जीव जंतुओं का भोजन स्वर शास्त्र कहता है।
सूर्य स्वर में यदि भोजन किया जाए, सूर्य गर्मी को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य तन का कारक है, सूर्य चलायमान चल को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी चलायमान कार्य हैं वह सूर्य स्वर के कार्य होते हैं। जितने स्थिर कार्य होते हैं, चंद्रमा शीतलता को व्यक्त करता है, मन को व्यक्त करता है, स्थिरता को व्यक्त करता है। स्थिरता मन के कारक, शीतलता के कारक सभी चंद्र स्वर के होते हैं। चलने वाले गर्मी के कारक वह सभी सूर्य स्वर के कार्य होते हैं। सबसे प्रमुख मैं चर्चा करूंगा भोजन की। स्वर शास्त्र कहता है यदि सूर्य स्वर में पत्थर को खा लिया जाए तो वह भी पच जाएगा। आप में और हम में कई लोग ऐसे हैं जिनको भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है, जिनको पेट साफ नहीं होता है, जिनका वजन अनावश्यक बढ़ गया है, जिनको दिन भर आलस्य आता है, स्फूर्ति नहीं होती है, जिनको कब्ज की शिकायत होती है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह स्वर शास्त्र कह रहा है। यह मेरे गुरुओं का ज्ञान जिनने मुझे दिया वह कह रहे। मैंने जो कुछ अनुभव किया वह कह रहा है। सूर्य स्वर में यदि भोजन किया जाए तो जो भोजन होता है, भले ही आपने पौष्टिक पदार्थ खाए, उसके जितने आपको तत्व, मिनरल्स, विटामिन, लवण आपके शरीर को मिलना चाहिए वह पूरे मिलेंगे। यदि भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ, नहीं पचा, तो वह सड़ेगा, और जब सड़ेगा तो बहुत ज्यादा बीमारी पैदा करेगा। और आयुर्वेद भी कहता है 90% बीमारियां आपके पेट से उत्पन्न होती हैं। आप तो कितना भी पौष्टिक भोजन करो, आयुर्वेद कहता है जब वो भस्म देता है पौष्टिकता के लिए, शरीर को ताकतवर बनाने के लिए, तब आयुर्वेद कहता है आपका पेट साफ होना चाहिए, तभी आपको यह दवाइयां लगेगी। अब पेट साफ कैसे हो? लोग गोलियां खाते हैं, एसिडिटी की समस्या होती है। आप साहब सभी से निवेदन, जो इसको अभी तक नहीं जानते, जो जानते हैं उनको मालूम है इसके रिजल्ट 100%। म्यूट हो गया। सर म्यूट भी हो गए और दिख भी नहीं रहे हैं, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, लगता है भैया का कोई फोन वोन आ गया या तो हाँ, या तो फोन आ गया है। फोन आ गया और कुर्सी में लगा रखा है सिंबल इन्होंने इसलिए। राजीव जी कहाँ से हैं? राजीव क्षमा आगे चाहूंगा, मैं क्षमा आगे चाहूंगा, आगे किसी का फोन आ गया था, किसी का क्षमा चाहूंगा। हमने यही कहा भैया का फोन आ गया, समझ गए तो भैया हम लोग। हमने कहा भैया का फोन आ गया, राजीव भैया का। जी, फोन आ गया था किसी गार्जियन। भैया आप कौन सी सिटी को बिलोंग करते हैं? मैं साहब नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर। चलिए शुरू सर, करूं साहब, आगे ना शुरू करूं? हाँ भैया आगे कीजिए। बिल्कुल। मैं चर्चा कर रहा था भोजन। किसी का यदि, जो आयुर्वेद भी कहता है, आप में से कई घरों में बच्चे लोग भी जो पौष्टिक भोजन करते हैं लेकिन फिर भी उनके शरीर को नहीं लगता है, और लोग कहते हैं ये इतना पौष्टिक भोजन करता है फिर भी दुबला पतला है, ऐसा क्यों? जिनको एसिडिटी की समस्या होती है, जिनको अनावश्यक वजन बढ़ गया है, जिनका पेट साफ नहीं होता है, आप साहब इसको पहले करिए। जब आप कोई चीज स्वयं करते हैं ना,
तब मानवीय स्वभाव होता है, मनुष्य का स्वभाव होता है, किसी दूसरे की बातों पर वह जल्दी विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वह स्वयं करता है स्वयं, तब वह उस पर 100% विश्वास करता है। तो आप एक बार स्वयं करके देखिए, कोई साधना नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई समय निश्चित नहीं, कभी भी किसी भी समय आपको ध्यान रहे। अब देखिए भोजन आपको सिर्फ और सिर्फ सूर्य स्वर में करना है। सूर्य स्वर अर्थात जब आपकी नासिका के राइट नोस्ट्रिल से वायु का वेग निकलता है, आप चेक करेंगे एक तरफ से ज्यादा मात्रा में, ज्यादा दूरी तक, ज्यादा तेजी से हवा आती है, दूसरी तरफ से या तो बिल्कुल नहीं आएगी या बहुत कम दूरी तक आएगी। तो जिस तरफ से ज्यादा गति, ज्यादा तेजी से, ज्यादा दूरी तक आप श्वास छोड़ेंगे, आप देखिए आपकी नासिका से कितनी दूरी तक वायु आ रही है, लेफ्ट हैंड से आ रही है या राइट हैंड से आ रही है। जिस तरफ से ज्यादा दूरी तक वायु निकलती है वह स्वर आपका एक्टिव है, वह स्वर चल रहा है। तो आपको भोजन सूर्य स्वर में करना है। सूर्य स्वर में भोजन करेंगे तो भोजन डाइजेस्ट होगा। आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा, भोजन करते हैं या रात्रि में बेटे कहते सुना होगा, बेटे बाईं करवट लेट जाओ। बाईं करवट आपका जो लेफ्ट हैंड है उस तरफ बिस्तर पर रख के राइट को आसमान की तरफ रखकर सो जाओ। आज जब मैं इस फील्ड में उतरा तब मेरे से भी कहा जाता था, तब समझ में आया ऐसा क्यों। जब आप बाईं करवट सोते हैं तो आपका बायां पार्ट दब जाता है। जो चीज दब जाएगी वह बंद हो जाएगी, वह ब्लॉक हो जाएगी। जब यह पार्ट दबेगा, बंद होगा, ब्लॉक हो जाएगा, मतलब आपका राइट ओपन हो जाएगा, खुला रहेगा, मतलब आपका सूर्य स्वर एक्टिव रहेगा। सूर्य स्वर एक्टिव रहेगा तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। स्वर शास्त्र में भी लिखा हुआ है एक दोहा, दाईं करवट सोइए। उसमें तो ये दूसरा दोहा है, उसमें लिखा है दायां सोए रोगी, जो सीधे करवट सोता है वह रोगी। बायां सोए निरोगी, जो लेफ्ट करवट सोता है वह निरोगी होता है। दाहिना सोने वाला रोगों को आमंत्रित करता है, बायां सोने वाला निरोगी। दायां सोए रोगी, बायां सोए निरोगी, सीधा सोए योगी, जो योग साधना करते हैं, सीधा सोए योगी, और उल्टा सोए भोगी। यह एक वर्णन। लेफ्ट करवट सोते हैं तो हमारा राइट पार्ट ओपन हो जाता है। आपको जब भूख लगे तो आप सिर्फ अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को दबा के, शुरुआत की बात हो रही, साहब ध्यान रखिएगा, पूरे समय स्वर तो चेंज हो जाएगा। सिर्फ शुरुआत में आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को दबा के देखें, आपका राइट ओपन होता है तो आप भोजन शुरू कर दें। कोई भी खाने वाली चीज यदि आपने राइट स्वर, सूर्य स्वर में खाई, आपको हो सकता है 1-2 दिवस में रिजल्ट ना मिले। कोई दवाई नहीं लेनी, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कहीं जाना नहीं है, कोई ध्यान नहीं करना, साधना नहीं करनी, ध्यान रखना है। ध्यान नहीं करना मतलब घंटों बैठना नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना कि सूर्य स्वर में भोजन करना है। आप देखिए सिर्फ 5 से 7 दिवस में आपके शरीर में कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं। स्वर के माध्यम से आप अपने स्वास्थ्य को 100% स्वस्थ कर सकते हैं। दवाइयां 0% पे आ सकती, 0% गारंटी। इसके माध्यम से आप अपने व्यापार में अभूतपूर्व परिवर्तन कर सकते हैं। अब दूसरा कार्य बता रहा हूं मैं, क्योंकि समय की मर्यादा है,
संक्षिप्त में ही दूंगा। दूसरा कार्य है मल विसर्जन। प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी मल विसर्जन की प्रक्रिया एक प्रकृति से प्रदत्त। कई लोगों को पेट साफ नहीं होता है, कई लोगों को आधे आधे एक एक घंटे WC में जाने में लगता है, वॉशरूम में। कई लोगों को दिन भर बेचैनी होती है, पेट भारी भारी रहता है, स्फूर्ति नहीं रहती, थकान रहती है। आप साहब सिर्फ 5 दिवस करके देखिए, कब्ज की शिकायत 100% खत्म, एसिडिटी 100% खत्म। हो सकता है एक दिन में रिजल्ट ना मिले, ये मान सकता हूँ। इस सत्र में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनने अनुभव किए होंगे या अनुभव सुने होंगे, यदि नहीं करे इसके रिजल्ट 100% मिलते हैं। मल विसर्जन जब आपका विचार बने और आप जहां आपका WC का स्थान है वहां जाने वाले हो, आप तो अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को दबा लीजिए, बस इतना दबा के अंदर चले जाइए। और जब सीट पर बैठते हैं आप WC की सीट पर, तब भी आप बैठने का तो काम रहता है, आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को दबाए रखिए। सिर्फ राइट से ही इनहेल एक्सहेल कीजिए, इनहेल एक्सहेल। आप देखिए क्या अंतर आता है। आप यदि आधे घंटे में आपका पेट साफ होता है तो 10 मिनट, 10 मिनट का होता है तो 2 से 3 मिनट में आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे दैनिक नित्य क्रिया कर्म से। 1 दिवस की नहीं, लगातार लगभग 5 दिवस के बाद फिर आपको नेचर में आ जाएगा। आप करके देखिए क्या अंतर आता है, 100% रिजल्ट मिलेगा। तीसरा कार्य, चूंकि हमारा यह हीलिंग का कार्य है, किसी को आप हीलिंग दे रहे, किसी का रोगी का इलाज कर रहे, ऑपरेशन कर रहे हैं, सूर्य स्वर में यदि हीलिंग दी जाए, आप एक छोटी सी मैं चिंतनी बात कर रहा हूं, आप विचार कीजिए और कल्पना कीजिए जिस मंत्र से आप किसी को हीलिंग देते हैं। एक बात और यहां बता दूं, इसके यदि 100% रिजल्ट चाहिए तो आमने सामने जो हीलिंग देंगे आप, उसके 100% रिजल्ट मिलेंगे, 100%। मोबाइल फोन पर कुछ परसेंट कम हो सकता है, ये आप अनुभव कीजिए, लेकिन आमने सामने साहब 100% गारंटी, दावा और वादा है। इसमें तो मेरे से योग्य अनेक लोग हीलर जुड़े हुए, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है वह चर्चा कर रहा हूं आपसे। अब मैं बात कर रहा था, आप एक बात पर चिंतन कीजिए, आप व्यक्ति वही हैं जिस भाव से आप उच्चारण करते हैं, जिस उच्चारण से आप उसको लय में गाते हैं, बोलते हैं। मंत्र भी वही है, आप बोलने वाले वही हैं, आपके जो भाव होते वही हैं, सिर्फ रोगियों में अंतर होता है। या एक ही व्यक्ति को आपने 4 बार दिया हीलिंग और कभी कभी वही आपसे कहता है, या किसी और के बारे में आपने सुना होगा कि फलाने की हीलिंग में हमें कुछ फायदा नहीं हुआ, फलाने की हीलिंग में 1 दिन में अंतर आ गया, आपने हीलिंग दी या फलाने ने हीलिंग दी, अब भी हीलिंग दी और अभी मुझे बहुत फायदा हो गया। ऐसा क्यों? उसका राज आज मैं खोलता हूं। आपने जब हीलिंग दी, आपको मालूम नहीं था, हीलिंग देने वाले को उसका उस समय सूर्य स्वर चल रहा होगा, और सूर्य स्वर में जब हीलिंग दे दी जाती है, सूर्य स्वर क्या कहता है? जोश, उमंग, उत्साह, जुनून, पैशन, ऊर्जा का कारक है सूर्य स्वर। आपने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दी और वह तुरंत उसमें जाके उसको ठीक कर दिया, एनर्जाइज कर। आपको पता नहीं था कि आपका सूर्य स्वर एक्टिव था, आपने हीलिंग दी और उसको तुरंत लग गई और उसने कह दिया कि आपने हीलिंग दी, मुझे एक बार में फायदा हो गया। या आपने ही पिछले बार हीलिंग दी थी, मुझे फायदा नहीं हुआ था, आज तुरंत फायदा हो गया। या उस दिन आपने दी थी, मुझे तुरंत फायदा हुआ था, लेकिन आज अभी फायदा नहीं हुआ। इसके पीछे यही कारण है
आपने सूर्य स्वर में हीलिंग दी और तुरंत उसे लग गई। आप यह भी प्रैक्टिकल करके देखिए। ऑपरेशन होना, हीलिंग देना, यह कुछ कार्य सूर्य स्वर के हैं। किसी मशीन को चालू करना है, भोजन हो गया, जितने चलायमान कार्य होते हैं, जितने क्रूर कार्य होते हैं, भाषण देना, आपको स्पीच देना है, प्रवचन देना है, आपको ऊर्जा चाहिए शरीर में, बोलने के लिए ताकत, एनर्जी चाहिए, तो यह सभी कार्य सूर्य स्वर के कार्य हैं। वाहन चलाना आज के जमाने में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो अनेक लोग ड्राइविंग करते हैं, आप हम में से, या ड्राइवर ड्राइविंग करता है, तो स्टार्टिंग शुरुआत यदि सूर्य स्वर में करे तो कभी दुर्घटना नहीं होगी, यह स्वर शास्त्र कहता है। इस पर भी आपने चिंतन मनन करा होगा कि जो बड़े बड़े ड्राइवर होते हैं, जो लॉन्ग रूट पर जाते हैं, ट्रक बस वाले जो 10-10 घंटे चलते हैं, अपने केबिन में तेज स्वर में तड़क भड़क वाले तेज आवाज में गाने सुनते हैं। क्यों? आपने महसूस किया होगा, आप यहाँ जितने पुण्यशाली लोग बैठे हुए हैं, आपने बचपन से लेके आज तक कई बार खुद फीलिंग किया होगा, आपके घर के आसपास या आप जाते हैं कहीं, खड़े इंतजार कर रहे हैं, कहीं बाजे बज रहे, डीजे बज रहा, ढोल धमाके बज रहे हैं, और आपका मन भी वहां हिलोरे भरने लगता है, नाचने को मन करता, भले ही आप उछले कूदे ना नाचें, लेकिन आपके मन में तो उछाल आ जाती है। दावा है और वादा है मेरा, बचपन से आज तक कभी ना कभी हुआ होगा ऐसा, ये मेरी गारंटी। जबकि आपके यहाँ का फंक्शन नहीं था, किसी दूसरे के यहाँ डीजे बज रहा, दूसरे के यहाँ ढोल बाजे बज रहे हैं, फिर भी आपका मन उछल कूदने कर रहा है। क्यों? आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो गया था उस समय। जो ड्राइवर होता है तेज आवाज में तड़कीले भड़कीले गाने सुनता है, तो उसका सूर्य स्वर एक्टिव रहता है, वह जागृत रहता है, एक्टिव रहता है, जोश, उमंग, उत्साह, जुनून रहता है, तो वह ड्राइविंग प्रॉपर चलाता है और अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच जाता है या पहुंचा देता है। चंद्र स्वर में ड्राइविंग की जाती है तो हमें निद्रा आती है, आलस्य आता है, थकान आती, शीतलता क्या कार्य करता है? आपको बहुत गर्मी है घर में, आपको नींद कतई नहीं आएगी, कतई नहीं, और जरा सी शीतलता के झोंके जब आते हैं ना, कूलर की मंद मंद हवा या पंखे की या एसी की जरा सी ठंडक मिलती है और आप गहरी निद्रा में पहुंच जाते हैं। यह स्वर का कार्य है। अब एक बात और चिंतन करिए, हमारे साधु भगवान भर दिसंबर जनवरी के माह में हम तो वस्त्र पहने, ऊपर से रेन कोट डाले हुए हैं, कंबल डाले हुए हैं, ब्लैंकेट, रजाई घर में पैक और साथ में हीटर, और हमें ठंड लग रही है। क्या साधु भगवान, ऋषि मुनि, संत, महापुरुष, महात्मा जो होते हैं, जो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, क्या उनको ठंड नहीं लगती? लगती है, लेकिन वो स्वर के ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी होते हैं। वर्तमान में हम सबके परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज इस विद्या के ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी। अनेक साधु भगवान ज्ञानी प्रकृति से अपने सूर्य स्वर को एक्टिव करके, उनमें तो इतनी कमांड है कि जरा सा सिर्फ गर्दन को घुमाया, सिर्फ गर्दन को तिरछा किया और 2 सेकंड में उनका स्वर चेंज हो गया। कई बार आपके साथ घटित ना हुआ हो, कई लोगों ने सुना हो या उनके समक्ष ऐसी घटना आई हो। कभी कोई प्रस्ताव लेके हम जब साधु भगवंतों के पास, आचार्यों के पास जाते हैं, जो इस विद्या के ज्ञानी महाज्ञानी होते हैं, कुछ ऐसा प्रस्ताव लेके जाते हैं, उनका जो स्वर चल रहा होता है, तो वह या तो उस समय वह चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, या परमिशन दे देते हैं। क्यों?
चुप क्यों हो जाते हैं उस समय, कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते। अनेक बार ऐसा होता है, कुछ प्रस्ताव लेके गए वह न्यूट्रल हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने उनको प्रश्न किया था वह उनके अनुसार, स्वर के अनुसार नहीं था, इससे उनने कुछ जवाब नहीं दिया। मतलब खाली स्वर में प्रश्न पूछा गया था, खाली भरा क्या होता है वो आगे बताऊंगा मैं, इसलिए जवाब नहीं मिलता है। बात कर रहा था दिसंबर जनवरी की, जब इतना ठंड का मौसम होता है, अपने सूर्य स्वर को एक्टिव करके, फिर उसमें तत्व होते हैं, तत्व जो 5 तत्व होते हैं, ब्रह्मांड जिन तत्वों से बनी, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, जल, सूर्य स्वर के साथ वो अग्नि तत्व को जागृत कर लेते हैं बॉडी में। जब यह क्रिया करते हैं तो प्रकृति से अपने शरीर को बैलेंस कर लेते हैं, उन्हें ठंड का एहसास नहीं होता और अपनी वो साधना में लीन हो जाते हैं या वह समय बिता देते हैं। इसी प्रकार भर गर्मी के समय जब हमें पंखा, कूलर, एसी चाहिए, तब जो साधु भगवान थे, क्या उनको पंखा, एसी, कूलर कभी नहीं देते हुए फिर भी अपने शरीर को कैसे मैनेज करते हैं? उस समय वो अपना चंद्र स्वर एक्टिव कर लेते हैं। चंद्र किसका कारक होता है? शीतलता का। अपने बॉडी में शीतलता ले आए, शीतलता चंद्र स्वर के साथ जल तत्व और ले आए। चंद्र स्वर लेफ्ट नोस्टर और साथ में जल तत्व, तो ऐसा लगता है बॉडी में पूरा पानी की फवारे की बौछारें आ रही, और कितनी भी गर्मी हो वातावरण में उनके शरीर के अनुसार ढल जाती। अब मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप अनेक लोग ऐसे हैं जिनको रात्रि भोजन का त्याग, जिनको कई बार कोई अंतराय जाती है, उपास हो जाता है, या आप कहीं ऐसे सफर में पहुंच गए जहां भोजन तो है लेकिन आप वह भोजन का त्याग है, उस भोजन का आप नहीं करते, और आपको बहुत तेज भूख लगी और आपके पास साधन नहीं है कुछ। भूख लगी अर्थात आपका सूर्य स्वर एक्टिव है, तो आप उसको स्वर चेंज कर लीजिए, चंद्र स्वर एक्टिव कर लीजिए, आपकी भूख शांत हो जाएगी। सूर्य स्वर एक्टिव है मतलब आपकी गर्मी एक्टिव है, सूर्य गर्म हो रहा है, उसमें आपने चंद्र मतलब पानी, बौछार, उसमें यदि जल तत्व लिया है, पानी डाल दिया तो अग्नि क्या होगी? शांत। आपकी उस समय भूख शांत हो जाएगी बिना कुछ खाए पिए। ऐसे ही कहीं किसी समय आपके रात्रि में पानी का त्याग और आपको बहुत तेज प्यास लगी, पानी जब तेज प्यास लगी मतलब आपका चंद्र स्वर एक्टिव है, आप चेक करेंगे आपका चंद्र स्वर चल रहा होगा पक्का। तो आप क्या करिए उस समय? स्वर चेंज करिए, अपना सूर्य स्वर ले आइए। जब सूर्य स्वर ले आएंगे तो वह प्यास आपकी शांत हो जाएगी और आप वह रात्रि आराम से काट सकते हैं। कभी आपने कोई ऐसा उपास कर लिया हो, पर्युषण पर्व में कर लिया, या चतुर्दशी का या अमावस पूर्णिमा में कई बार कोई वो लोग कर लेते हैं, अष्टमी का कर लिया, आपका नियम है और प्यास लगी है, लेकिन आपका नियम है आपको पानी नहीं पीना है, आपने नियम लेके रखा है, आपको भोजन नहीं करना, आपका नियम है, तो आप कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? बिना किसी बाहरी तत्व को लिए, किसी पदार्थ को लिए बिना आप अपने स्वरों को चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे करते हैं मैं अभी बताता हूं, पहले कार्य पे चर्चा कर लूं। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, मैं सिर्फ 4-5 कार्य ही मैंने सूर्य स्वर के बताए हैं आपको। अब आते हैं हम चंद्र स्वर। चंद्र स्वर मन का कारक होता है। पीने वाले, आप जल ग्रहण करते हैं, जूस, हमारा बेटा, हमारे घर वाले तो बेटा बहुत जूस पीता है, लेकिन फिर भी उसमें ताकत नहीं है, उसमें हिम्मत नहीं है, थका थका रहता है, जल्दी थक जाता है, ताकत नहीं आती, एनर्जी नहीं आती। क्यों? आप उसको जूस, जो पैकेट बंद आते हैं जूस बॉटल वाले, उनको छोड़ के
फलों, ताजे फल वाले, इससे अच्छा तो ना पिए, वो जो बंद पैकेट में जूस आते हैं उनको अवॉइड, टोटल अवॉइड। आज जूस केवल चंद्र स्वर में पिए, पानी पीते हैं चंद्र स्वर में पिए। उसकी जितनी पौष्टिकता है, जितने उसके तत्व हैं, वह आपकी बॉडी को लगेंगे और आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी। शिलान्यास होता है, भूमि पूजन, गृह प्रवेश होता है, हमारे चातुर्मास का जो कलश स्थापन होती है, आपके घरों में कलश की स्थापना होती है, शपथ ग्रहण ताकि वह स्थिर रहे, कलश की स्थापना, मंदिर का निर्माण, जितने स्थिर कार्य होते हैं वह सभी चंद्र स्वर के कार्य। किसी साधु भगवंतों से मंत्र को ग्रहण करना, हम जब मंत्र को ग्रहण करते हैं आप चंद्र स्वर में कीजिए, आपके सीधा मन का कारक है, मन में बैठ जाएगा, दिमाग में बैठेगा, स्थिर हो जाएगा वह। यह कुछ कार्य हैं चंद्र स्वर के। बहुत सारे कार्य, हमें एक छोटा सा कारण बताया, स्थिर कार्य, शीतल तक कार्य, मन के कार्य, चंद्रमा के जो तन के होते हैं, जो कार्य करने वाले होते हैं, मेहनत के कार्य होते हैं, वह सूर्य स्वर के कार्य। सुषुम्ना, सुषुम्ना समस्त सांसारिक कार्यों को वर्जित किया गया है। आपने व्यापार प्रारंभ कर दिया, सुषुम्ना में व्यापार में हानि। आपने किसी यात्रा को प्रारंभ कर दिया, यात्रा में कोई विघ्न। आपने मकान निर्माण प्रारंभ कर दिया, मकान में अवरोध हो जाएगा, हमेशा कुछ न कुछ खट्टापट्टी होती जाएगी। सुषुम्ना में केवल और केवल प्रभु भक्ति, ध्यान, माला का जाप, साधना, प्राणायाम, यही किए जाते हैं। स्वर शास्त्र कहता है यदि घर के बाहर सोना बरस रहा हो, गोल्ड बरस रहा हो, और आपकी सुषुम्ना दोनों स्वरों से समान मात्रा में वायु का वेग, समान नासिका से वायु का वेग, वह सुषुम्ना स्वर होता है। निकले वह सुषुम्ना स्वर। उस समय यदि बाहर सोना गोल्ड उठाने जाएंगे तो आप पे आसमान से कोई विपत्ति गिर सकती है, इसलिए तब भी बाहर ना निकले। जितने भी सांसारिक कार्य सबको अवॉइड करके केवल प्रभु भक्ति, ध्यान, मंत्र जाप, साधना ही करना। यही कारण है अधिकतर संध्या काल और प्रातः काल में हमारे शरीर में कुछ समय के लिए सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, इसलिए अधिकतर प्रातः और संध्या काल में सामायिक माला फेरना, ध्यान करना को महत्व बताया गया है। आप वैष्णव समाज, जैन धर्म को छोड़ दें, जो वैष्णव समाज है उसमें भी आप देखें, वह जो महिलाएं हैं संध्या काल में जो उनका तुलसी का पौधा होता है उसमें वो दीपक लगाते हैं, अपने घरों में वो अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी उनको करना वह करते संध्या काल में। आप इस पर चिंतन करिएगा, यह क्यों संध्या काल क्यों? क्योंकि उस समय अधिकतर बॉडी में सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, इसी वह उस समय का कार्य बताया गया है। अब आप स्वर को कैसे चेंज करेंगे और कैसे पहचानेंगे? जिस तरफ से आपकी अधिक मात्रा में वायु निकल रही है वह आपकी नाड़ी एक्टिव है, वह स्वर एक्टिव है। आप आज प्रयास करें, सोचे कल हमें रिजल्ट मिल गया, बिल्कुल मत सोचिएगा। आप 1-2 दिवस करिए तो आएगा, आपको पता चलेगा। कोई भी स्वर लगभग 1 घंटे तक एक्टिव होता है, लगभग। उसमें फिर तत्व होते हैं, पृथ्वी तत्व 20 मिनट तक होता है, फिर जल तत्व होता है 16 मिनट तक, अग्नि तत्व, वायु, आकाश 12, 8, 4, ऐसे समय बंधा हुआ होता है। अभी सिर्फ हम चर्चा करेंगे स्वर को बदलने की विधि और उसके कार्य जो बताए। इसके माध्यम से आप स्वर साध के आप भविष्य वक्ता बन सकते हैं। ये मैं नहीं, हमारे गुरुओं का शास्त्र, हमारे गुरु जिनने मुझे शिक्षा दी, उनका ज्ञान, आदरणीय राजन जी, डॉक्टर साहब, उनका ज्ञान, मेरे कुछ अनुभव, यह आपसे चर्चा कर रहा हूं। इसके माध्यम से आप व्यापार में लाभ ले सकते हैं।
इसके माध्यम से किसी से कैसे बात मनवानी है वह आप कर सकते हैं। पहले हम चर्चा करें स्वर कैसे बदलेंगे। उसकी 4-5 विधियां हैं। आपको भोजन करना है, सूर्य स्वर में करना, आपका चंद्र चल रहा है, कैसे सूर्य लाएंगे। नंबर 1, मुझे भोजन करना है और सूर्य स्वर या कोई ऐसा कार्य करना है, हीलिंग देना है किसी को, सूर्य स्वर में हीलिंग देता हूँ, या ऑपरेशन करना है, इलाज करना है, जो भी। औषधि को खाना है, अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल को आप बंद कर दें, नासिका से, और उसके बाद श्वास इनहेल एक्सहेल करें। कुछ समय में आपका राइट स्वर एक्टिव हो जाएगा। अब यह आदमी आदमी की क्षमता पर निर्भर करेगा, किसी को जल्दी और किसी को थोड़ी देर से। ऐसा नहीं है मुझे 5 मिनट में हुआ तो आपको 2 मिनट में हो सकता है, आपको 10 मिनट और 1 घंटे में भी हो सकता है। शरीर की क्षमता अलग अलग। नंबर 1। नंबर 2, आपके घर में स्थान है सोने का। अभी मैंने बताया बाईं करवट लेट जाइए। जब बाईं करवट लेटेंगे आप तो आपका पूरा पार्ट ब्लॉक हो जाएगा, दब जाएगा, तो राइट ओपन हो जाएगा, आपका राइट एक्टिव हो जाएगा। नंबर 3, एक सूर्य मुद्रा होती है, जो आपकी अनामिका है, उसको अंगूठे के नीचे लगाइए, दोनों हाथों। इस अंगूठे को इसके ऊपर रख दीजिए, दिख रहा होगा आपको। और ध्यान जैसे हम ध्यान करते हैं, पद्मासन में जैसे ध्यान करते हैं, उस स्थिति में बैठ जाइए। ध्यान रखिएगा जिनका बीपी बहुत बढ़ता मत करें। 8 से 10 मिनट में ही बहुत ज्यादा गर्माहट आ जाएगी शरीर में, इसलिए 2-4 मिनट ही करेंगे तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। सूर्य मुद्रा नाम ही उसका, सूर्य मुद्रा, सूर्य स्वर आपका एक्टिव हो जाएगा। नंबर 3 मेथड। नंबर 4, एक आदि मुद्रा होती है, अंगूठे को अंदर, उंगलियों को बंद किया, मुट्ठी। यह आदि मुद्रा है। आप अंगूठे को मुट्ठी बनाएंगे और जो स्वर चलाना है, राइट स्वर चलाना है, तो राइट हैंड को लेफ्ट आर्मपिट होता है, आर्मपिट हमारी कांख होती है उसके नीचे, इसमें कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। आप जब दबाएंगे, अंगूठे को अंदर दबाएं, उंगली से मुट्ठी बांधें, अपने जब लेफ्ट आर्मपिट को आप दबाएंगे, जो स्वर एक्टिव करना उस हैंड की, मुझे सूर्य स्वर एक्टिव करना है। इस हैंड से जब दबाएंगे, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, तो आपका राइट स्वर ओपन हो जाएगा। या फिर कुछ कपड़े की, रुमाल की या तौलिए की ऐसी पोटली सी बना लीजिए आप, पोटलिया टाइप की, ऐसा भी कर सकते हैं। इसको पोटली टाइप बना के अपनी कांख के नीचे रख के जब दबाएंगे, आप बार बार प्रेस करेंगे तो आपका राइट स्वर एक्टिव हो जाएगा। ये नंबर 4 में। नंबर 5, जो उसको कुछ ज्ञानी होते हैं, हमारी कोहनी होती, कोहनी, उसको आप अपने लेफ्ट, जो आपका जांग होती, जंघा, घुटने और कमर के नीचे, उसमें कुछ पॉइंट रहते हैं। जो इसके जानकार हैं वह जल्दी कर देते हैं। इसमें कुछ पॉइंट रहते हैं, आप दबाएंगे तो आपका राइट स्वर एक्टिव हो जाएगा। और जो उसके महाज्ञानी होते हैं, कुछ लोग महाज्ञानी, वो तो अपने सिर को लेफ्ट में झुका के, सिर्फ झुकाकर ऐसा करके भी अपना राइट एक्टिव कर लेते हैं। नंबर, और जब आपको कोई विशेष कार्य करना, ध्यान रखिएगा साहब, ग्रह प्रवेश 1 बार होता है, 2 बार होता है जिंदगी में। ग्रह निर्माण, पाणी ग्रहण संस्कार, शादी के, शिलान्यास, भूमिका, चातुर्मास कलश की स्थापना, गुरु भगवंतों से मंत्र को लेना, मंत्र को ग्रहण करना चंद्र स्वर में। एक जब स्वर ना चले तब सबसे सरल और उपाय, कॉटन लीजिए, रुई अपने लेफ्ट वाले नोस्ट्रल में लगा दीजिए, कॉटन लेके यहाँ ठूस लीजिए। जब यह ब्लॉक हो जाएगा तो अपने आप आपका राइट ओपन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल आप लोग करिएगा और फिर देखिएगा उसके क्या रिजल्ट होते हैं।
और उसके पहले एक चर्चा और करूंगा, क्योंकि समय मुझे जो दिया गया था वह समय हुआ है और सबके समय की मर्यादा है। सिर्फ 2 मिनट और लूंगा आप सभी के। आपने देखा होगा तत्व की बात की थी मैंने अभी, क्योंकि इसकी ये बहुत बड़ी समुद्र है या शास्त्र। आज लगभग मुझे 40 मिनट मिला, तो इसमें तो नहीं हो पाता, ये कई दिनों की क्लास है। यह संक्षिप्त में एक चर्चा मैंने तत्वों की चर्चा की थी। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, स्वरों के माध्यम से यदि किसी ने वायु तत्व को जागृत कर लिया तो स्वर शास्त्र कहता है कि वायु तत्व जागृत करने से आपको आकाश गामिनी विद्या प्राप्त हो जाती है। आप में से किसी ने देखा हो या अधिकतर लोगों ने सुना होगा, हम सभी के आराध्य आचार्य भगवान महामुनिराज विद्यासागर जी महाराज, कभी ऐसा सुना होगा कि जब वह सामायिक करते हैं तो अपने आसन, अपने पाटे, अपने तख्त से ऊपर उठकर, जमीन से ऊपर उठकर भी उनने सामायिक की होगी कभी? ऐसा सुना है मैंने भी। तब क्या है, उनको इस पर इतना कमांड, इतना गहन अध्ययन, इतनी गहन साधना है कि सेकंडों में वो अपने तत्वों को जागृत करके, स्वरों को एक्टिव करके अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। उनने अपना वायु तत्व लाए और अपनी साधना कर ली, यह सुना होगा। अब एक जो चर्चा कर रहा था, आप में से अनेक लोग दीपक लगाते होंगे। दीपक, आप सिर्फ एक काम करिए, जब आप दीपक लगाने वाला, आपको मालूम होता होगा, रोज दीपक लगाते हैं जो एक ही सदस्य घर में गृहिणी हो या पुरुष हो या दुकान में लगाते हैं आप दीपक, जो स्वर चले आपका, लेफ्ट चले तो लेफ्ट हैंड से, राइट चले तो राइट हैंड से, आपका जो स्वर चले आप चेक कर लीजिए किस तरफ से हवा आ रही है। लेफ्ट चले तो लेफ्ट हैंड से, राइट चले तो राइट हैंड से। दीपक को जलाना है कैसे? श्वास को खींचकर, श्वास को इनहेल करके, श्वास खींचा, होल्ड किया, इसको हम बोलते हैं कुंभक। संस्कृत की भाषा में, प्राणायाम की भाषा में कुंभ। 5-10 सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं। जितनी ज्यादा होल्ड करेंगे, रोकेंगे, अच्छा है, आपके फेफड़े मजबूत होंगे। आप स्वर चेक कर लें। मान लीजिए मेरा लेफ्ट चल रहा है, दीपक को मैंने लेफ्ट हैंड से तीली जलाई, श्वास को खींचा, इनहेल किया और दीपक प्रज्वलित कर दिया, और आप देखिए वह दीपक कितनी देर तक जलता है। फिर आप विश्वास करेंगे स्वर का क्या चमत्कार हुआ। श्वास को खींचकर, श्वास को इनहेल करके, इसको बोलते हैं सगुण। सगुण अर्थात श्वास को खींचकर। और आप किसी व्यापार के लिए निकलते हैं, कोई भी कार्य सफल होने के लिए निकलते हैं, आपको दिन की सफल शुरुआत करनी है, तो केवल एक काम करिए आप, प्रातः काल बिस्तर पर बैठे बैठे जो स्वर चले आपका, लेफ्ट चले तो लेफ्ट पैर जमीन पे रखना है। इसमें एक्चुअल साहब बहुत सारी आगे प्रक्रियाएं हैं कि आपको किन तिथियों में कौन सा पैर रखना है, किस दिशा में कौन सा पैर रखना है, कितने नंबर रखना है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप रखनी है, कौन सी दिशा में जाना है। आज यदि एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी है तो कौन सा कदम रखना है, कौन सा स्वर चलना चाहिए, इस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, यह बहुत गहराई की है। अभी शुरुआत, आप केवल प्रारंभिक ज्ञान लीजिए। जो स्वर चले, आप बिस्तर पर बैठे बैठे नवकार मंत्र गिनते हैं, आप स्मरण चिंतन मनन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। जो स्वर चले, लेफ्ट चले तो लेफ्ट कदम जमीन पर रखना है और राइट चले तो राइट कदम जमीन पर रखना है, श्वास को खींच के। और आपके मन में उस दिन की जो भी भावना है कि आज मेरे व्यापार में इतनी बिक्री हो, आज मेरी फलाने व्यक्ति से मीटिंग हो जाए, आज फलाना व्यक्ति मेरे पैसे वापस कर दे, आज फलाने से मेरी मित्रता हो जाए, आज मेरी जो लड़ाई मनमुटाव चल रहा है वह गहरी दोस्ती में बदला जाए, आज मुझे फलानी जगह से उधार मिल जाए, आज जो भी आपको मन में इच्छा हो, आज मेरा बेटा पास हो जाए, आज फलाने का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, आज मेरी बहू बेटी जो बीमार है वह स्वस्थ हो जाए। जो आपकी इच्छा हो
श्वास को खींचा, जो स्वर चले वह कदम जमीन पर रख। इतना रोज रोज करके देखिए, फिर उस दिन देखिए आपके कार्य कितने सफल होते हैं। जब आप स्वयं करेंगे तब इस पर विश्वास करेंगे। प्रातः काल जब आप उठते हैं, आप अपना स्वर चेक कर लें, जो स्वर चल रहा है वह कदम जमीन पर रखना है। रखने के पहले श्वास को खींचना है, इनहेल करना है सगुण, और जो भी मन में आपकी इच्छा है वह चिंतन कर लेना, वह कदम जमीन पर रख देना, और आप अपने बढ़ते कार्य आगे कर लेंगे। यह सिर्फ रोज के लिए एक ही टक से आप जब करेंगे तब आपको इस पर विश्वास होके फिर हम आगे की क्रिया और लेंगे। अगले सत्र में जब भी मुलाकात होती है, समय की मर्यादा है, आपको भी कहीं जाना होगा। 4:15 लगभग बज रहा है। मेरे कहने सुनने में कुछ आया या मैं आप सभी की भावनाओं की पूर्ति नहीं कर पाया, गुरु आज्ञा विरुद्ध मेरे बोलने में कुछ आया, तो मैं आप सभी से और गुरु भगवंतों से क्षामि उत्तम क्षमा। राजीव भैया बहुत अच्छा बताया आपने। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ।